गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी हम सब आ चुके हैं एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 10वां के विद्यार्थी देने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है फिजिक्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। दर्पण सूत्र ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस बार आने का बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे और समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए, सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो लिखेंगे उत्तर, इसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। तो बोल रहा है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है? अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है, दासा हुआ तल, उठल रहता तो उत्तल रहता तो उठा हुआ तल। इस प्रकार से एक तरफ पॉलिश मार देंगे, ये हमारा हो गया दर्पण। दर्पण को मान लेंगे हम, इसका दर्पण का नाम है यम और यम डैश। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए देखिए, दर्पण के बीचों बीच में जो एक अक्ष जाता है उसको बोलते हैं हम सब प्रधान अक्ष, उसको बोलते हैं हम सब प्रधान अक्ष। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आ जाइए। देखिए इधर ये दर्पण है, यहां पर होगा फोकस, ये हमारा है पोल यानी कि ध्रुव, ये फोकस, और इससे डबल दूरी पर होगा सी यानी कि वक्रता केंद्र, और इधर कहीं अनंत है। तो हम अभी वस्तु को रखेंगे दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए कहां पर? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, तो यहां पर एक वस्तु को ऐसे रख दिए, इस प्रकार से एक वस्तु को यहां पर ऐसे हम रख देंगे। अभी एक वस्तु रख दिए और ये वस्तु हमारा है। तो इस प्रकार से वस्तु हम रख दिए हैं, तो जब इससे जो है अनेकों किरण निकलेगा, कोई वस्तु से अनेकों किरण निकलता है, तो एक किरण इसका हम लेंगे जो कि निकल के कहां जा रहा है, जो कि निकल के दर्पण पर जा रहा है। कहां जा रहा है बाबू? दर्पण पर जा रहा है। अब ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, ये जब दर्पण से टकराएगा ना, तो परावर्तन के बाद कहां जाएगा? फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके। अब किरण है तो किरण में तीर ऐसे देना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ठीक है। अब एक किरण और लेंगे जो यहां से निकलेगा और वक्रता केंद्र से होते हुए क्या करेगा? दर्पण पर जाके दर्पण पर जाएगा। देखो ध्यान से, इस प्रकार से। और जो भी किरण है ना, वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वापस कहां लौटता है? हुआ वक्रता केंद्र से होते हुए लौट जाता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश का किरण जब निकला वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराया, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? वक्रता केंद्र से होते हुए वापस चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये वस्तु रखे थे, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रतिबिंब बना है, जो कि नीचे बना है यानी कि उल्टा बना है, इस प्रकार से। ये हमारा प्रतिबिंब है। तो ये वस्तु को हम नाम दिए थे ए बी, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये वक्रता केंद्र था, ये हमारा फोकस था, ये हमारा ध्रुव है। कोई दिक्कत? इसका नाम दे देंगे, अपने से मान लेंगे, यन मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का? चित्र में कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का? चलिए आगे देखिए। अब इसके बारे में हमको लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना। क्या किया? माना कि यम और यम डैश क्या है? यम और यम डैश एक यम और यम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके सामने ये भी एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक जो भी बच्चा कर लिया उसका एग्जाम में 3 नंबर फिक्स है। यहां तक जिसको करने के लिए आ गया उसका 3 नंबर फिक्स है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब हमें सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना 1 बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही सिद्ध करना है।
ये सिद्ध करना है हमको, तो अब हम इसमें देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या, इसमें समझ समझ के करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो दर्पण है इसमें हमारा बना है, देखिएगा यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये ए बी और सी, ए बी और सी, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और एक त्रिभुज दिख रहा है हमको, ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश, और ये भी कैसा त्रिभुज है, ये भी कैसा त्रिभुज है, ये दोनों आपस में सटल है, दोनों के मुंह क्या है, सटल है, इसलिए दोनों आपस में सम्मुख हो गया। कैसा हो गया, सम्मुख कोण। कैसा कोण, और 90 डिग्री, ये भी कैसा डिग्री, 90 डिग्री, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमेशा बराबर क्या होता है, मान बराबर होता है। तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर। तो ये देखिए, जब भी किसी का तीनों भुजा आपस, तीनों कोण आपस में बराबर होता है ना, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। कहने का मतलब मेरे जैसा है, हम है, अब मेरे जैसा एक छोटा बच्चा यहाँ पर लाके खड़ा कर देंगे, तो जो जो मेरे पास है वो उसके पास भी है। मेरे पास देखो नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, तो उसके पास भी है। सेम मेरे जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो मेरा समरूप हुआ कि नहीं हुआ, तो सेम उसके जैसा दिख रहा है, तो समरूप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी और सी किसके समरूप है, समरूप को ऐसे ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, समरूप किसके समरूप है बताओ, ए डैश बी डैश और सी। ये जो त्रिभुज है ए बी सी किसके समरूप है, ए डैश बी डैश और सी के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का जो भुजा है ना, वो आपस में भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अरे भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता। देखो समझो, इसका ये इसका ये भुजा बताओ, ये है कोण मानो, ये मान लिया इसको हम थीटा, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब क्या है, ए बी है। अरे लंब क्या है, ए बी है। और बताओ इसका लंब क्या है, इसको थीटा मानेंगे तो इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो मतलब कहने मतलब इसका लंब और इसका लंब का अनुपात जो है किसके बराबर होता है, इसका आधार और इसका आधार के अनुपात के। इसका आधार क्या है, बीसी। अरे क्या आधार है जी, बीसी। और इसका आधार क्या है, देखो तो बी डैश और सी, बी डैश सी। इसको मान लेंगे समीकरण एक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब आ जाओ आगे। अगला चलेंगे पुनः, अगला त्रिभुज देखेंगे। ये दो त्रिभुज तो हो गया, ये दो त्रिभुज हो गया। अब देखो आगे, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये और ये। इसको मान लेंगे कि ये सीधा है, इस प्रकार से है, सीधा दर्पण थोड़ा सा लिए है, और ये क्या है, ये लंब है। तो बताओ क्या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखना तो ध्यान से। पी एफ और एन, पी एफ और एन किसका समरूप है, तो ये देखो सेम टू सेम इसके जैसा ये भी है, बस छोटा है। इसके जैसा ये भी सेम टू सेम है, और क्या है, छोटा है। ये भी इसका 90 डिग्री, ये भी यहाँ पर क्या था, अरे 90 डिग्री था कि नहीं, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये कौन त्रिभुज, ए बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ। ठीक है, इसमें देखते हैं, आ जाओ। इसका लंब और इसका लंब, इसका लंब क्या बताओ, इसका लंब पी एन। अरे इसका लंब क्या है, पी एन है कि नहीं, रे लड़का इधर देखो सब, इसका लंब क्या है, पी एन है कि नहीं। इसका लंब क्या है, ए डैश है, ए डैश बी डैश बराबर है किसके, इसका जो अनुपात है किसके बराबर है, देखो तो इसका आधार का आधार क्या है, इसका पी एफ क्या है आधार, और इसका आधार क्या है, बी डैश और बी डैश एफ। कोई दिक्कत, इसके बराबर है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो पी एन है, पी और एन ये किसके बराबर है, ये पी एन है, ये देखो सेम टू सेम इसके बराबर है कि नहीं। अरे सेम टू सेम इसके बराबर है कि नहीं, किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो लिख सकते हैं, जहां पर पी एन वहां पर ए बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इधर पी एफ बटा बी डैश एफ। समीकरण दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बता। समीकरण एक था, कहने का मतलब है कोई भी समीकरण को हम जब एक तथा दूसरे थी करते हैं, ठीक है, तो देखना कोई भी दो समीकरण है, दोनों आपस में जब गुना करते हैं, भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं, दोनों का एक साइड बराबर जब रहता है ना, दूसरा साइड ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है। नहीं तो आप भागा करो, नीचे इसको रखो उसको ऊपर रखो, एक साइड अपने आप कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो आ जाओ देखते हैं। तो इस साइड दोनों का देखो बराबर है, इस साइड अपने आप हो जाएगा बराबर कि नहीं। तो लिखो बी सी
बटा क्या है बी डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, ये ना रे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कौन है, पी एफ बटा, यहां तो कोई दिक्कत, अरे यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो किसी को कोई दिक्कत, आवाज आ यहां तक देखें, आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर इसी को लिखते हैं बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश, दिख रहा है इधर, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको देखेंगे यहाँ ध्यान से, यहाँ पर कौन सा कौन दूरी है, तो ध्यान से ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर बताओ ये क्या है बाबू, फोकस। हम कोई भी दूरी मापते कहां से मापते हैं, फोकस से। हम कोई भी दूरी मापते कहां से मापते हैं, फोकस से। फोकस से बोल रहा है, कहां से, ध्रुव से। कोई भी दूरी मापते कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं सबसे पहले हम पी एफ, क्या पी और एफ, बता पी एफ यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा कि नहीं, अरे फोकस दूरी कहलाएगा कि नहीं। और इस साइड है तो कोची में होगा, अरे इस साइड कोची में, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा है ना, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और इधर सेम टू सेम किसके जैसा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी वो उसके जैसा, निर्देशांक ज्यामिति में ऐसी होता है, इधर प्लस माइनस, ऊपर प्लस माइनस, सेम टू सेम उसके जैसा। तो बता इधर सब चीज इधर है, तो इधर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। ये अब तुम बताना यहां से लेके कहां तक, बी डैश तक, ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो कहां से, ध्रुव से लेके पी से बी डैश तक, बताओ कौन सा दूरी होगा। अरे प्रतिबिंब को किसी सूचित करते हैं, बी से, आई से तो कौन होगा माइनस। बताओ ध्रुव से लेके सी तक का, ध्रुव से लेके सी तक क्या है, वक्रता केंद्र, इसको कौन सी सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इस साइड है तो माइनस। बताओ यहां से लेके वस्तु, वस्तु की दूरी को कौन सी सूचित करते हैं, अरे बोलिए जी, यू से, इस साइड है तो माइनस। इतना चीज ध्यान में रहेगा, इतना चीज तुम सबको भी क्या करना है, साइड में लिख लेना है, समझ में आया। अब आ जाओ देखते हैं उसको, क्या बाबू, देखना ध्यान से, इसको देखना ध्यान से समझना। बी सी, हम ई लाइन को पहले यहां बनाते हैं, ई लाइन को क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं, देखना ध्यान से क्या है। यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर बी डैश है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है कि नहीं, इतना चीज है कि नहीं, अरे ऐसा है कि नहीं, है ऐसा। तो आ जाओ देखते हैं इसमें बी सी, क्या बी सी, बी और सी मतलब इतना दूरिया, बी और सी इतना दूरिया, इतना दूरिया। बताओ ये कोई दूरी होता है, क्या हम कोई भी दूरी मापते हैं कहां से, बीचों बीच मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। बताओ ये आधे पर से दूरी पूछ रहा है, तो कोई दूरी होगा, तो क्या करेंगे, पूरा इतना लेंगे, इतना में से ये वाला इतना घटा देंगे, पूरा में से इतना घटा देंगे, तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। इतना दूरी क्या करेंगे, पी बी, पी माइनस माइनस इतना करो, पी और अरे पीसी होगा कि नहीं होगा, अरे पीसी होगा कि नहीं होगा, तो समझ में आया। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, बी सी बराबर बी, बी और सी बराबर इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी और सी। कोई दिक्कत है यहां तक, अरे किसी को कोई दिक्कत है जी। अब नीचे देखना, बी डैश सी है, क्या है बी डैश सी, बी डैश कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और सी कहां दिख रहा है, यहां। अब इसको मिटा देते हैं, इस समझ में आ गया ने। अब देखो इसको बोल रहा है बी डैश सी, बता बीच से कहीं दूरी मापते हैं, जब भी दूरी मापते कहां से, अरे ध्रुव से। तो बता इतना पूछ रहा है, क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, पी से सी तक ले लेंगे, इतना तक दूरी होता है कि नहीं होता है, अरे इतना तक दूरी होता है कि नहीं, पी सी तक दूरी होता है कि नहीं, अरे वक्रता आर नहीं होता है रे, अरे बताओ ये वाला भी होता है कि नहीं, अरे ये वाला होता है कि नहीं, पी बी डैश होता है कि नहीं, ये वाला भी, अरे ये वाला भी नहीं होता है जी, और ये वाला आर नहीं होता है, इसको इसमें घटा देंगे, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं इसके जगह पर, अरे पी बी, देखो ध्यान से बाबू, पी क्या है बताओ यहाँ पर, बी और सी, बी डैश और सी, बी डैश और सी का निकालना है, तो पूरा इतना, पूरा में से इतना घटा देंगे, तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पी सी माइनस क्या, पी बी डैश। कोई दिक्कत। अब देखना आगे क्या है, अगला पी एफ, क्या है पी एफ। तो ये तो दूरी हमको पता है कि क्या होता है, फोकस दूरी होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ देखो बी डैश और एफ, बी डैश और एफ, ये दूरी पूछ रहा है, ये वाला। बता ये कोई दूरी होता है, अरे होता है रे, कहा कि जब भी मापते कहां से, ध्रुव से। तो बता इतना पूरा ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, पूरा क्या है पी बी डैश, इसको बता इतना घटा देंगे, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे पूरा में इतना घटा देंगे, इतना बचेगा कि नहीं, तो क्या घटाएंगे पी एफ। तो लिखो
पी बी डैश माइनस पी एफ। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गया कैसे लिखे? तुमको भी समझ में आया तो इसी साइड में क्या करना है, कर करके देखना। अरे समझ में आया जी? चलो आ जाओ, अब देखते हैं सब दूरी लिख लेंगे। सब दूरी देखो उधर हम लिखे थे बादल में, पी एफ किसके बराबर? नहीं, सबसे पहले बताओ पी बी बराबर क्या है? वहां पर देखो, वहां पर देख के बताना। यहाँ पर पी बी बराबर क्या? माइनस यू, माइनस तो माइनस पी सी बराबर क्या है? पी सी बराबर माइनस आर बटा पी सी बराबर फिर क्या है? माइनस आर, फिर क्या है बताओ? माइनस पी बी डैश बराबर क्या है? माइनस बी बराबर बताना पी एफ बराबर क्या है बाबू? माइनस एफ। फिर बताना पी बी डैश बराबर माइनस बी माइनस पी एफ बराबर क्या है? माइनस एफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आ जाओ, अब इसको लिखते हैं माइनस यू माइनस माइनस प्लस बटा नीचे माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस एफ, तो माइनस एफ माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एफ। अब हमको देखो, हमको जो सिद्ध करना था इसमें ये है, इसमें देखो आर जना ये रहा है, लेकिन इसमें आर आ रहा है तो आर को हटाना पड़ेगा। तो हमसे पढ़े फॉर्मूला आर बराबर 2f। तो यहाँ पर जहां पर आर है वहां पर 2f लिख सकते हैं। अरे ऐसे पढ़े थे, या बराबर आर बाई 2। तो बताओ क्या किए? 2 को भेज दिए, आर बराबर 2f आ गया। तो चलो लिखो, क्या लिख सकते हैं? 2f बटा आर बराबर 2f प्लस बी, तो बी बराबर माइनस बी माइनस एफ, तो एफ माइनस बी तो बी या प्लस एफ। तो अब क्या करेंगे? कोना कोनी जब ये ऐसे रहे बराबर में रहे और ऊपर नीचे दोनों रहे तो कोना कोनी गुना करते कि नहीं? इसको इससे गुना इसको करो, माइनस बी से करो, माइनस बी और गुना माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा कि नहीं? प्लस और माइनस माइनस 2b एफ होगा कि ना होगा? आई क्या है? प्लस और माइनस यू और एफ, फिर प्लस और प्लस। अरे होगा जी 2 एफ गुना एफ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत? अब इसको इससे गुना करना है, करो, माइनस माइनस प्लस 2f और एफ 2f स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? एफ भी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत? बताओ, इस सेम देखो यार, बराबर के इस साइड है, कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचा देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पर बचा यू भी माइनस, यहाँ पर बचा 2b एफ, यहाँ पर बचा माइनस यू एफ बराबर इधर बच गया माइनस एफ भी। बच गया कि नहीं बच गया? अरे बच गया कि नहीं? अब बताओ एफ भी और एफ भी और एफ भी दोनों एक साइड कर दे। अरे दोनों एक साइड कर दे, कर दो। एफ भी इधर क्या है? माइनस इधर जाएगा तो होगा कि नहीं? एफ भी लिख लेते हैं इसको भी, चलो बी एफ लिख लेते हैं इसको भी, बी एफ यहां पे लिख लो, बी एफ यहां भी कर लो। सेम चीज था, आगे पीछे करके लिख लिए बस, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखो। अब बताओ क्या है यहाँ पर बाबू? यू भी माइनस यू एफ बराबर दो गो में से हो जाएगा, को बचेगा? अरे दो गो में एक हो जाएगा, को बचेगा? एक बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे ये दो गो है, यहाँ पर एक हो तो एक बचेगा कि नहीं? यू एफ बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक जिसको समझ में आया मतलब 90% समझ में आ गया। 90% समझ में आ गया। थोड़ा सा 10% और बचा है, तो 10% जो है थोड़ा सा और किधर करें? किस साइड करें? यहाँ पर कर दे, यहाँ पर कर दे जी, समझ में आएगा? यहाँ पर दिख रहा है देखो तो उसमें, यहाँ पर चलो आ जाओ, ठीक है। इसको देखो समझो यहाँ पर। अब क्या करेंगे? ये क्या बचा हुआ बाबू? यू भी माइनस यू एफ बराबर भी एफ की यू एफ बी एफ। अब देखो ऐसे है, लेकिन हमको ऊपर में चाहिए क्या? एक, और नीचे में क्या चाहिए? एक जगह बी, एक जगह यू, एक जगह एफ। तो तीन को तीनों में डाल देंगे तो ऊपर दो कट जाएगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या करेंगे? यू बी एफ से दोनों तरफ भाग करो, यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी बराबर बी एफ बराबर यू भी एफ। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? यू भी कट गया, यू और एफ कट गया, बी एफ कट गया, बचा यहाँ पर क्या बचा बाबू? 1 बटा एफ माइनस 1 बटा बी बराबर 1 बटा
यू बचा। कोई दिक्कत? इसको सजा के लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो तो ध्यान से उधर, 1/f बराबर 1/u प्लस 1 बताओ यही लाना था कि नहीं लाना था? क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ या फिर सत्यापित हुआ? अरे सिद्ध हुआ या फिर सत्यापित हुआ। समझ में आया? इतना बढ़िया से कर लो इसको, 4-5 बार करेगा तो इतना समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, 5-6 मिनट में हो जाएगा। और इसको देखने के लिए धन्यवाद। बंद कर दो।